अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा मालेगांव मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा के ईमा पर मालेगांव जमीयतुल उलमा अरशद मदनी रोड के जितने भी अरकान हैं और ज़िम्मेदारों ने इस काम का बेड़ा उठाया, जिसमें आगे बढ़ चढ़कर हमारे अब्दुल मालिक मोहम्मद यासीन, जिन उर्फा में लोग बकरा से मशहूर हैं, इनका साली का पात्र था वो, और मोहम्मद मक्की सेठ, अब्दुल रहमान प्यारे, अनीस फ़हमी साहब, अब्दुल रहमान प्यारे हो गए, और ज़हीर मिल्ली साहब, ये तमाम अरकान ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारे जमीयतुल उलमा जो है हमेशा मौलाना अरशद मदनी साहब के इशारे पर जितने भी ऐसे जो काम होते हैं उसके लिए हमेशा पेश रहती है और तमाम लोगों की मदद करती है। जिस तरीके से अभी इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, ये 4 असातिज़ा कराम अरबी के टीचर हैं, ये लोग 31 मई 2023 को 60 बच्चों को काफ़िला लेकर अररिया बिहार से निकले और इनका दाखिला पूना और सांगली के मदरसे में करने के लिए लेकर आए। इन बच्चों का ऑलरेडी जो है ये भी तैयार था, इन लोगों के रिजर्वेशन के साथ लाए थे और इसमें कोई बात नहीं थी, मगर इनके ख़िलाफ़ जब भुसावल में कुछ अनासिर ने जब शिकायत की तो उसके ऊपर भुसावल रेलवे पुलिस के लोगों ने वहाँ पर बच्चों को रोक लिया और वहाँ उनके साथ में जो कंपार्टमेंट में एक अरबी के टीचर थे और उनके साथ जो 30 बच्चे थे उनको वहीं जमा कर लिया गया। बच्चों के ट्रेन छूट गई तो आगे 30 बच्चों के साथ में ये 4 असातिज़ा कराम के लिए रोकने के लिए भुसावल रेलवे पुलिस से उनको फ़ोन कर यहाँ रोका गया मनमाड़ में और इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा की पूरी कोशिश से वो तमाम बच्चे भी रिहा हुए और उसके बाद इसकी मुसलसल कोशिश करते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो 4 असातिज़ा कराम हैं ये मासूम हैं, इनको रिहा किया जाए। इस ताल्लुक़ से पहले मनमाड़ कोर्ट के अंदर हम लोगों ने पूरी कोशिश की, मगर मनमाड़ कोर्ट ने अपनी माजूरी ये ज़ाहिर की चूँकि ये कलम सख्त है और मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, इसके लिए उन्होंने ये कहा कि सेशन कोर्ट से आप इनकी ज़मानत का काम करें। तो हम लोगों ने फिर सेशन मालेगांव सेशन कोर्ट में ज़मानत का अर्ज़ा दाखिल किया, जिसमें ज़बरदस्त बहस हुई। मैंने 4 नज़ीरें पेश की, बम्बई हाई कोर्ट की और कर्नाटक हाई कोर्ट की, और कोर्ट को इस बात पर राज़ी कराया कि ये मासूम है और इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, इन बच्चों को रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल करम से मालेगांव के सेशन जज मोअज़्ज़ज़ सेशन जज जो है के आर पाटिल साहब ने इनका ऑर्डर पास किया जुमा के दिन, और जुमा के दिन ऑर्डर पास करने के बाद हम लोगों को ऑर्डर की कॉपी मिली। मगर चूँकि शनिचर इतवार कोर्ट बंद होने से हम लोग मनमाड़ कोर्ट ये ऑर्डर लेकर नहीं पहुंच सके, मगर कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काफ़िला है इन्हीं तमाम लोगों के साथ मनमाड़ कोर्ट में हम पहुँचे, ज़मींदारों के साथ पहुँचे। यहाँ के जो हमारे जो मालेगांव के मुखलिस लोगों ने अपने बगैर किसी तमा के, बगैर किसी लालच के उन्होंने ज़मानत भी दी है। हर एक को 50-50 हज़ार रुपये की ज़मानत का ऑर्डर दिया गया है। ये तो इन लोगों ने ज़बरदस्त हिम्मत करके 4 लोगों ने जमीयतुल उलमा की ईमा पर इनकी ज़मानत का काम हुआ। और कल जब हम लोग कोर्ट में पहुँचे तो थोड़ा देरी हो गई, जिसमें जज साहब जो हैं वो अपने मकान पर जा चुके थे, कोर्ट बंद हो चुकी थी। मगर हमने जब दरख्वास्त की जज साहब से और बातें पेश की तो उन्होंने फिर अपने मकान से आकर हमारी बात को सुना और ज़मानत के 4 कागज़ात जो हमने बॉन्ड के दाखिल किए थे उसको मंजूरी दी। उसको मंजूरी देने के बाद हम लोगों को तकरीबन रात का 8 बज गया, ज़मींदारों के साथ में हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद वहाँ से हमने ऑर्डर हासिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारे मुफ्ती हमारे हमारे ये मालिक अब्दुल मालिक सेठ जो हैं ये नासिक गए और नासिक जाने के बाद अब्दुल रहमान प्यारे भी उनके साथ में थे। इन लोगों ने यह ऑर्डर जो है, जो इनके रिलीज़ का ऑर्डर है, वहाँ सेंट्रल जेल में दिया। सेंट्रल जेल के बाद वहाँ के तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ये लोग दोपहर 3 बजे इनको जेल से रिहाई हुई और ये तमाम लोग जो हैं अपने काफ़िले के साथ
हमारे मालेगांव जमीयतुल उलमा दफ्तर में हाजिर हैं और हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इनके आगे भी इनकी तमाम मुश्किलात दूर करे। और जमीयतुल उलमा जो है इसके लिए मुमकिन हुआ तो बम्बई हाई कोर्ट में भी हम ख्वाहिश करने के लिए जो इनको पर फरियाद दाखिल की गई है वो अपील दाखिल करेंगे और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से तो हमें कामयाबी होगी और ये झूठा केस जो बनाया गया ये ख़त्म होगा। इसमें जमानत के वक्त में कौन सी शर्त लिखी गई है और अच्छा मैं बता सेशन जज KR पाटिल साहब ने जो ज़मानत के वक्त जो ऑर्डर किया है तो उन्होंने बड़ी सख्त कंडीशन से लगाई है इन लोगों के ऊपर। पहली कंडीशन ये लगाई गई है कि इनका जो पासपोर्ट है वो कोर्ट में जमा किया जाए, जब तक के केस चलेगा इनको हिंदुस्तान छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं। दूसरा इनके ऊपर ये शर्त लगाई गई है कि इनके 3 रिश्तेदारों का आधार कार्ड फ़ोटो ये भी कोर्ट में जमा किया जाए। हर आरोपी जो है अपने 3 रिश्तेदारों का भी फ़ोटो और आधार कार्ड जमा करे। चौथी शर्त ये जो है कि ये पुलिस स्टेशन में हर एतवार को 11 बजे से लेकर 2 के दरमियान में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक शर्त ये है कि ये जहाँ रहेंगे वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये अपनी हाज़िरी लगाएंगे। इनको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मनमाड़ कोर्ट में आना या मनमाड़ पुलिस स्टेशन में आना, ऐसी कोई इनको पर कंडीशन नहीं है। अगर ये पूना में पढ़ाते हैं तो पूना के पुलिस स्टेशन जो करीब पुलिस स्टेशन है, सांगली में पढ़ाते हैं तो सांगली के वहाँ पर, अगर ये अपने वतन में भी रहेंगे तो वहाँ पर भी अपने घर के पास जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहीं हाज़िरी लगाकर अपने कंडीशन जो कोर्ट ने दी है उसको पूरा करेंगे। और इन लोगों ने इस बात का वादा भी किया है कि हम कोर्ट ने हमारे पर जो भरोसा किया है और हम हिंदुस्तान के आइन पर हम भरोसा करते हैं और कानून पे भरोसा करते हैं कि कानून ने जो कुछ भी हमारे साथ इंसाफ किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनको उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ होगा। और ये कंडीशन अभी 2 महीने की लगाई गई है, इसके बाद अगर जैसा रहेगा तो आगे कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसले में नज़रसानी कर सकती है कंडीशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एजाज़ अहमद ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, हम लोग 4 असातिज़ा ज़िला अररिया बिहार से बच्चों के लेके रवाना हुए थे पूना के लिए। मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद में हम लोग तालीम बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। हम लोग जब निकले तो भुसावल में हमारे साथ हादसा पेश हुआ, हमारे एक मौलाना को वहाँ पे उतार लिया गया। उनके बाद हमें मालूम हुआ तो हमारे हाफिज़ सद्दाम साहब के ज़रिए मालूम हुआ, उन्होंने बोला बच्चे को मेरे कुछ उतार लिए गए। तो हमें मालूम करने के बाद उनके साथ फिर पुलिस पीछे लग के आए। फिर हम लोगों से पूछा कि आप लोगों के कंप्लेन किसी ने किया है, आप लोग बच्चों के लेके कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनको बताया हम लोग पूना जा रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। भला मदरसे के नाम बताओ, मैंने उनको मदरसे का नाम बताया, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद, भाजी मंडी, देहू रोड, पूना। तो उनके बाद बोला नहीं आपको हर हाल में उतरना ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। उनके बाद बोला ठीक है आप लोग मनमाड़ में उतरना होगा। तो मैंने कहा ठीक है। उनके बाद जब मनमाड़ पहुँचे तो उन लोगों ने सबको इकट्ठे करके फिर हम सबको उतारा। उतारने के बाद फिर मनमाड़ स्टेशन में सबको इकट्ठे करके खड़े करके जो भी उनका कार्यक्रम था, फ़ोटो वगैरह जो भी लिया, पूछताछ किया, वो अपना प्रक्रिया किया। हम लोग फिर चेक चाक हुआ, टिकट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ था हम लोगों ने दिया। उनके बाद उन्होंने पूछने लगा बच्चे का माँ बाप का कुछ लिखित रूप से कोई कागजात है क्या। मैंने कहा नहीं मेरे पास आधार कार्ड और टिकट है, मुझे मालूम नहीं। बोला कि सहमति पत्र है क्या, मैंने कहा नहीं। तो उनके बाद वो अपना बच्चों को नाम लिखाने के लिए बोला, मैंने लिखाया, फिर अपना नाम लिखाया आधार कार्ड के साथ, फिर टिकट भी जमा किया। उनके बाद उन्होंने जो भी वहाँ लिखा पढ़ी करने के बाद फिर हम लोगों को लेके चले गए। वहाँ पे एक साथी मिले थे, वो जफ़र भाई, क्या नाम था उनके, रईस भाई मिले थे। वो हौसला दिया बेचारे ने, बोला कुछ नहीं होगा मौलाना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वो पत्रकार के रूप में आए थे। उनके बाद हम लोग नासिक ले गए। फिर हमसे पुलिस वाले से पूछा कि नासिक कहाँ ले जा रहे हैं। बोला कि बच्चे का NGO कराने के लिए ले जा रहा हूँ आप लोगों को।
उनके बाद फिर हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहयोग किया। उनके बाद वो ले गया वहाँ पे, बच्चे का मेडिकल कराया। उनके बाद हम लोगों से पूछताछ किया कहाँ ले जा रहे हो बच्चे को। मैंने कहा बच्चे को हम लोग तालीम दिलाने ले जा रहे हैं। मतलब क्या आपके अररिया में मदरसे स्कूल नहीं है क्या? मैंने बहुत सारे बच्चे हैं, हम स्कूल है और मदरसे भी माशाअल्लाह कमी नहीं है, पर हम लोग मदरसे में पहले से तालीम देते हैं। वो बच्चे हमारे रिलेशनशिप में हैं, हमारे रिश्तेदार के बच्चे, खुद हमारे लड़का है 9 साल का। तो मैं अपने बच्चे अच्छी ज़िंदगी भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ और अच्छे तालीम भलाई का काम करने के लिए लाया हूँ। तो उसने फिर बोला ठीक है। उनके बाद फिर हम लोगों पे मन मार लाया। रात को तकरीबन 2 बजे 2-2:30 बज रहे थे। उनके बाद वहाँ पे पूछताछ करने के बाद फिर उन लोग लॉकअप रूम में हम लोग बंद कर दिए। वहाँ पे बोला 2 रोज़ 1 रोज़ रहना, फिर आप लोग निकल जाना है। उनके बाद फिर हम लोग फिर कोर्ट में पेशी हुआ। वो लोग कोर्ट ले गए, वहाँ पे पेशी हुआ। उनके बाद फिर वहाँ से जब आए तो उन साहब से पूछे क्या हुआ सर? उसने बताया कि आप लोगों को 12 दिन का ये मिला है, पुलिस रिमांड। हाँ पुलिस रिमांड मिला है। तो आप लोगों को पुलिस के ताबे रहना पड़ेगा, यानी हम लोगों के ताबे रहना पड़ेगा। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, आप लोग हम लोग अच्छे रिस्पेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को कोई हाथ तक भी नहीं लगाएगा। माशाल्लाह उन्होंने हाथ तक भी नहीं लगाया। तो मैं उसका साहब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों ने हाथ तक भी नहीं लगाया और अच्छे से रिस्पेक्ट दिया और अच्छे से पेश आए हमारे साथ। तो उनके बाद 12 तारीख के होने के बाद हमारे जमीयतुल उलमा के मालेगांव की पूरी टीम ने हमारी हिमायत की और हमारे मदद के लिए खड़े रहे, और मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे पेरेंट्स लोग भी आए थे और बच्चे के माँ बाप गार्जियन लोग आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो लोग हमारे लिए दुआ इकट्ठे दिन रात किए, मेहनत किए। मैं उनकी एहसानमंद हूँ, मैं उसका एहसानमंद हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह ता क़यामत तक। और मैं पूरी टीम जमीयत उलमा की और हमारे वकील साहब की मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह लगे रहे। मैं देखा जेल के अंदर में बेगुनाह लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। मैंने बहुत आदमी को देखा, सीखा वहाँ पे क्या हो रहा है। बेगुनाह लोग दुआ के लिए कह रहे हैं हमारे, और गैर मुस्लिम लोग भी तरफ कर कह रहे हैं भाई हमारे लिए दुआ करना। जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे, हमारे पीछे एक हुजूम जैसा लग रहा था, एक खुशी का माहौल। तो मैं इसी बात से कहना चाहता हूँ, हमारे जमीयत उलमा की पूरी टीम मालेगांव की इसी तरह लगे रहे मेहनत को। अल्लाह इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए और हमेशा कायम दायम रहे। अल्लाह इनको कभी मदद का ज़रिया बनाए रखे। और जो बेगुनाह लोग हैं, मैं ख़ासतौर उन लोगों के लिए भी बात करना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए भी जमीयत उलमा खड़ी रहे और उन बेगुनाहों को लोगों के लिए भी कोई रास्ता निकाले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी।